Welcome to LDL 17. It's your part 2. We are continuing with the same topic, ionization enthalpy. Last lecture मैंने last part में discussion किया था moving left to right in the same period because of shrinking in size, ionization enthalpy goes on increases. So we can observe increase in ionization enthalpy while moving from left to right in the same period, and a decrease in आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हाइल मूविंग डाउन द रूट। इसके लिए दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज एंड दूसरा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू द प्रोटॉन। Higher the number of protons, nuclear charge increases. जितने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। साथ में स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ट्रेंड एक्सप्लेन करने बोले, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको ये दो चीजें डिस्कस करनी चाहिए। ये दो फैक्टर्स को बेस बना के कंपैरिजन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, ionization enthalpy increases. For increase in ionization enthalpy, two factors are responsible: nuclear charge and screening effect or shielding effect. Already mentioned what nuclear charge means. Nuclear charge means number of protons. Higher the number of protons, higher will be the nuclear charge. Now, what is the shielding effect? Shielding or screening effect. Shielding effect क्या होती है? हमने देखा कि ये जो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कर रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसमें 3 प्रोटॉन ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें ये 11 प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें ये 19 प्रोटॉन ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है उसको अपोज करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन के प्रोटेक्शन से, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन है जिसको इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, इनर कोर से फॉर एग्जांपल ये जो कैमरा लेंस है वहां पर प्रोटॉन है और मेरे पीछे एक इलेक्ट्रॉन है। ये कैमरा लेंस जो है वो मेरे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है और बीच में मैं आके खड़ा रह जाता हूं। क्या है भाई, क्या है? नहीं मिलना, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मैं एज अ कोर इलेक्ट्रॉन, इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले, ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन जो है, इट रिड्यूसेस द अट्रैक्शन ऑफ अ प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन और उसके अट्रैक्शन को रिड्यूस कौन करता है? ये इनर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे इनर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, जैसे इसमें इनर ऑर्बिटल में 2 और 8 ये 2 फील्ड ऑर्बिटल्स है। कंप्लीटली फील्ड जो इनर ऑर्बिटल्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, प्रोटेक्शन, हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेस विल बी द अट्रैक्शन। लेसर द अट्रैक्शन, वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये दो एस्पेक्ट यहां पर डिस्कस करने चाहिए। पहला एस्पेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग मतलब प्रोटेक्शन, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। किसको बचाते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन को, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। अब कंपैरिजन समझे फिर से। एज वी मूव इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में जब हम मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है पर वो सेम ऑर्बिट में ऐड हो रहा है, सेम ऑर्बिट में। इसका मतलब जो इनर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो उतने ही है, एक ही ऑर्बिट। मतलब कोई नई ऑर्बिट, इनर प्रोटेक्शन, मेरे जैसा कोई एक बंदा प्रोटेक्ट करने के लिए हो, मेरे जैसे 2 बंदे प्रोटेक्ट करने के लिए हो, जैसे इनर प्रोटेक्शन बढ़ रहा नहीं है। अगर इनर प्रोटेक्शन नहीं बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये क्लोजली बाउंड हो जाएंगे। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑर्बिट श्रिंक होगी, वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहती नहीं है, वजह हर एक में स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है बिकॉज ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन ईच। इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को ओवरकम किया जाता है थ्रू न्यूक्लियर चार्ज, और इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, 3 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स, 19 प्रोटॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 ही इनर इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 2 8 सोडियम की कंपैरिजन, सोडियम की बात करें तो पोटेशियम में 2 8 8। जैसे जैसे नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ये शील्डिंग इफेक्ट प्रोमिनेंट होती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट विच ओवरकम्स द न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। मेरे पीछे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो लेंस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग। मेरी जो शील्डिंग है, मैं तो बहुत जाइंट हूं, शील्डिंग की वजह से पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा उसको अट्रैक्शन का। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उससे मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा ए भाग जा पीछे से, किसी को पता नहीं चलेगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट इजीली रिमूव, वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स it needs less amount of energy, so moving down the group ionization enthalpy decreases, left to right it gets increases। ये था हमारा जनरल ट्रेंड रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन लाइफ में सब चीज आइडियल नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनामोलस बिहेवियर होता है, एनामोलस विच इज नॉट प्रॉपर। कुछ ऐसे एलिमेंट भी है पीरियड्स में जो ये ट्रेंड को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते। ये ट्रेंड्स कहां जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है? रीजन फॉर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रेंड फॉर इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ पीरियड विल डिस्कस थ्रू ग्राफ। ये जो ग्राफ यहां पर ड्रॉ करके रखे हुए हैं, अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपको कैमरा विजन जो है वो उसकी ओर मोड़ रहा हूं, हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्राफ के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे एनामोलस बिहेवियर का। एक आयोनाइजेशन का ट्रेंड कहां प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से केस है जहां पर आयोनाइजेशन को प्रॉपर फॉलो किया नहीं जा रहा है, दैट विल डिस्कस थ्रू दिस ग्राफ। 1 minute। मेरे ख्याल से अब आपकी विसिनिटी में ये दोनों ग्राफ अवेलेबल हैं। हम पहले ग्राफ 1 डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ 2 जो पहले 1 ग्राफ डिस्कस कर लिया था, ग्राफ 2 है विच इज एटॉमिक नंबर वर्सेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पर हमने एटॉमिक नंबर लिए हैं एंड वाई एक्सिस पर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी ली है, जिसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। एज आई मेंशन कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप किलो जूल पर मोल यूनिट में मेजर कर सकते हो। अब हम यहां देख रहे हैं कि लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 520 है। बेरिलियम जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 899 किलो जूल पर मोल है। जनरल ट्रेंड हमको यही सिखा रहा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। मतलब लिथियम से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 899 है। तो ये ट्रेंड यहां ये केस में फॉलो हो रहा है कि लिथियम से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए तो बेरिलियम की 899 है जबकि बोरॉन की 801 है। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर ये ट्रेंड कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा है। होना क्या चाहिए? बेरिलियम की कंपैरिजन में बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए।
जो कि नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेंड ये इंडिकेट करता है कि बेरिलियम की एडिशन एंथैल्पी 899 है जबकि बोरॉन की 801 है। सो ये एक जगह एनामलस बिहेवियर है, प्रॉपर बिहेवियर नहीं है। आगे बढ़ते हुए बोरॉन की 801 है, कार्बन की 1086 है, तो ये प्रॉपर ट्रेंड है कि बोरॉन की कंपैरिजन में कार्बन की एडिशन एंथैल्पी ज्यादा है। अग्रीड। कार्बन से ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की, विच इज 1402। लेकिन फिर से एक एनामलस बिहेवियर, फिर से प्रॉपर ट्रेंड नहीं है ये केस में, जहां पर नाइट्रोजन की एडिशन एंथैल्पी 1402 है और ऑक्सीजन की जो है वो 1314 है। ओरिजिनल ट्रेंड ये कहता है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। मतलब पीरियोडिक ट्रेंड जहां पर मूविंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, ये दो केस में ये फेल हो रही है। कौन से दो केस? अ कंपैरिजन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन, द सेकंड कंपैरिजन इज बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेरिलियम बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दूसरा जो ग्राफ है वो ग्रुप ग्राफ है। ग्रुप में हम जानते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, और ये सिंपली शो कर रहा है लिथियम से सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सोडियम से पोटेशियम की कम है, पोटेशियम से रुबिडियम से सीजियम। ये ग्राफ डिक्लाइन शो कर रहा है। मतलब ग्रुप वाइज कोई भी एनामलस बिहेवियर नहीं है, ग्रुप वाइज ये ट्रेंड कंप्लीटली फॉलो हो रहा है डिक्रीज का। लेकिन पीरियड में जहां हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं वहां दो जगह हिकअप्स आ रही है, हिकअप्स दो जगह। कहां? बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ये क्या रीजन की वजह से ये प्रॉपर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, विल डिस्कस। शुरू करते हैं पहली कंपैरिजन से बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन। ग्राफ को मैं रिमूव कर रहा हूं। कंपैरिजन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन। ये ट्रेंड एक तो हमको परेशान कर रहा है, कलरफुल पेन का इस्तेमाल करें। बेरिलियम बोरॉन ट्रेंड हमारे लिए प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये दो ट्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है 899 और 801 किलोजूल पर मोल। ओरिजिनली बेरिलियम की कंपैरिजन में बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन देखें। रीजन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। अब तुम सबको मैंने एक ट्रेंड सिखाया था, आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ बाबा वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था हमने। मैं एंगल थोड़ा सीधा कर लूं कैमरे का। ओके, विल पुट एज इट इज। एक बार फिर से वो ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं जो आउफबाउ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऑर्बिट में कैसे एंटर होंगे, कौन से ट्रेंड में, कौन से ऑर्डर में। अगर आपको याद हो तो 1s 2s 2p 3s, सॉरी 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d करके ऐसा हमने चार्ट बनाया था और ये ऑर्डर डिसाइड किया था। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। s ऑर्बिटल एक बॉक्स होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होती है, 3 रो हाउसेस, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। अभी हमारा s और p से रिलेटेड काम है, हम आगे डिस्कशन नहीं कर रहे। सबसे पहले मुझे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं तो पहले कौन सी ऑर्बिटल में जाएंगे? 1s ऑर्बिटल, फिर 2s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल का एक बॉक्स, 2s ऑर्बिटल का एक बॉक्स, और 2s के बाद कौन सी ऑर्बिटल आती है? 2p। ये बेरिलियम का केस। और बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, वो होगा 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के केस। ये ट्रेंड है, पहली 1s फिर 2s, 2s खत्म होने के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वो घर पे हमने इलेक्ट्रॉन को रखे थे अगर याद हो तो।
मैं ये रब कर रहा हूं वापस, ठीक है। तो अब हमको बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। बेरिलियम जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 1 2 3 और 4। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, जबकि बोरॉन उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 4 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन तो 5, 1s2 2s2 2p1। ये है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बेरिलियम और बोरॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता हूं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हटा देना है। अब ये दोनों में से अगर मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव होते हैं। मतलब बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो सबसे लास्ट 2p में से एक जाएगा, और जबकि बेरिलियम के केस में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो 2s में से जाएगा। अब 2p में ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, फ्रीलांसर, कहीं भी घूम सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको रिमूव करने की बारी आए तो ये इजीली भाग जाएगा। ओके, मैं तो नवरा ही हूं, अकेला हूं, भाग जाऊंगा। लेकिन अगर ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बारी आती है तो ये तो जोड़ी बन चुकी है, जोड़ी कमाल की। अब ये पैर बनने के बाद ये ज्यादा स्टेबिलाईज हो जाता है, स्टेबिलाईज, और जो चीज स्टेबिलाईज होती है वो चेंज नहीं चाहती। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम जो है वो अपनी ये ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से रिमूव करने के लिए रेडी होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलाईज्ड ऑर्बिटल हो गई, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इट्स कॉल्ड स्टेबिलाईज्ड ऑर्बिटल। ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब अगर बेरिलियम से आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको और एनर्जी देनी पड़ती है। सो ये इंडिकेशन है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की वजह से कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है। रीजन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है कि बोरॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है, जबकि बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल में है, जो 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। बिकॉज ऑफ completion of orbital, it increases in stability. Increase in stability, that means removal of electron becomes more and more difficult, and that's why beryllium possesses higher ionization enthalpy compared to that of boron. तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पहला एनामोलस ट्रेंड क्यों आ रहा है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा है, और उसका ये रीजन है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको चाहिए तो वीडियो को बीच में स्टॉप करके ये लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूं, जो नेक्स्ट एनामोलस ट्रेंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन दिस हैपेंस। नंबर 2, सेकंड एनामोलस बिहेवियर, सेकंड ट्रेंड, जो कंपैरिजन है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p for nitrogen. Similarly 1s 2s and 2p for oxygen. Now कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7। हुंड प्रिंसिपल याद करो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पर यहां 7 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। सो 8 डबलेट हो जाएगी। डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो झगड़ा, कहां झगड़ा होगा? ये सिमेट्रिकल हो गई, सिमेट्रिकल, सब में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि ये ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है जो डबल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों को मनाया जाए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कि भाई लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, ये दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के एंटरिंग की वजह से ये ऑर्बिटल एसिमेट्रिक बन गई। एसिमेट्रिक मतलब इनका बैलेंस बिगड़ गया, जबकि नाइट्रोजन के केस में ये बैलेंस्ड है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक जो इनको ज्यादा स्टेबिलाईज बनाती है कंपेयर टू वन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्राई करें
तो दोनों में से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में और दिक्कत रहेगी, वजह स्टेबिलाईजेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो कोई भी ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड होगी या कंप्लीटली फिल्ड होगी, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इसकी वजह से। और उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर हमको रिमूव करना हो, वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन फॉर एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड। तो ये था ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये थर्ड ट्रेंड हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला था एटॉमिक रेडियाई, दूसरा आयोनिक रेडियाई, और तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया आज लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17, कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड। The next trend that we will discuss in next lecture called LDL 18 called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy हम हमारे next lecture में discuss करेंगे. Till then, goodbye. Stay home, stay healthy.